हेलो बालको, पनीर पालको। तो अब आज हम करने वाले हैं 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट क्लास 6 का। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? क्या होता है आकर्षण? आकर्षण होता है, ये देखो, खींच ले अपनी तरफ। प्रतिकर्षण क्या होता है कि जब मैं इसके पास ले जाता हूँ ना, ये मेरे को धक्का दे रही है, मैग्नेट को क्या कर रही है? धक्का दे रही है। देखो हिल रही है ना, लेकिन चिपक नहीं थी। ठीक है, देखो चिपका रहा हूँ, नहीं चिपक रही। मैं खींच नहीं रहा हूँ इसको, लेकिन हाँ अगर छोड़ दूँगा तो फिर दूसरी साइड से चिपक जाती है। ओके, तो प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब जो अपनी तरफ क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ। प्रतिकर्षण मतलब धक्का दे रहा है, दूर जा भाई, मेरे पास मत आ जाइए। बात समझ में आ गई? क्या होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण? आकर्षण मतलब खींच रहा है, प्रतिकर्षण मतलब दूर धकेल रहा है। चलो भाई, इस चीज़ को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को। आगे चलते हैं। आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीय द्वारा समुद्र में नौस चालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। ये क्या पूछ रही है? जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? या तो वो चिपक जाते हैं, या तो वो एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। या दूर जा भाई, अच्छा नहीं लग रहा तू, और यार अच्छा लग रहा है भाई, मिल जा, गले मिल जा, है ना। दो ऐसे छड़ चुंबक में जिन पर उत्तरी एन और दक्षिणी एस ध्रुव अंकित हो, उन चुंबक फर्स्ट व चुंबक सेकेंड के रूप में चिन्हित करें। चुंबक एक के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे दिख रखा है ना, वैसे। चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिल पर रखें। चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें, यानी कि टच ना करें। अब देखिए कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जिसे चित्र 4.2 में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? गतिमान मतलब चलने लग जाता है। क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? चलो आगे चलते हैं। ये रही हमारे पास चुंबक पेंसिल के ऊपर, ये भी पेंसिल के ऊपर। एक जगह हमारी, मतलब एक जगह हम लोगों ने आगे नॉर्थ पकड़ रखा है, एक जगह हम लोगों ने साउथ पकड़ रखा है। ठीक है, मतलब पलटा के देख लेते हैं। ओके, जब हम नॉर्थ के पास साउथ ले जाते हैं तब क्या होता है बच्चों? ये बोलता है आ जा भाई, ये अब ये क्या करता है, इस तरफ आने लग जाता है चिपकने के लिए। और जब हम साउथ के पास साउथ ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया दूर जाओ, तुम दूर जाओ। तो ये कहाँ जाने लगता है? ये इस साइड में जाने लगती है मैग्नेट। ओके, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ मैग्नेट इस तरफ निकली हुई है और यहाँ मैग्नेट इस तरफ भाग गई। ओके, तो आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, असमान मतलब एक जैसे नहीं, अलग अलग ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं कि भैया हमारे पास मत आओ, दूर जाओ। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? सेम ये चीज़ करिए। लोहे के साथ क्या होता है? लोहा तो बार बार उसको खींचता रहेगा, वो धक्का थोड़ी देगा उसको। ओके, चलो। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और उसकी सुई के विराम अवस्था में आने की प्रतीक्षा करें, जब वो हिलना डुलना बंद कर दें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएं। तो जो उसका उत्तरी ध्रुव है उसके उत्तरी नॉर्थ पोल के पास ले जाओ। में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। क्या आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित होती है? अब छड़ चुंबक के दक्षिण ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? चलो भाई, ये था, लेके गए पास में, ये था, लेके गए पास में। तब क्या मिलता है हमको देखने को? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। ओके,
क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम हो गए ना, सेम सेम हो जाएंगे तो क्या दूर चला जाएगा, अलग अलग होते तो पास आ जाता। क्या भैया आ जाओ मिलते हैं, दोनों भाई अलग अलग दिख रहे हैं। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। सिंपल है ना, एक जैसे हों तो दूर दूर, अलग अलग हों तो पास पास। ठीक है बच्चों, चलो ये ना हेडफोन पहन के ना खुजली बहुत होती है, पानी क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना इससे हवा टकरा के हो जाती है। चलो क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करते हैं। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दे रहा है। जड़ छड़ चुंबक दिक्सूचक को छोड़े बिना, अच्छा कि हम बीच में लकड़ी लिए है और फिर हम लेके जाते हैं तो देखते हैं क्या कोई हरकत होती है। तो हाँ भाई हरकत होती है। सो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आर पार भी जा सकती है। आप कुछ चुंबक के साथ खेल लेते हैं। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला यानी माला बना सकते हैं? हाँ भाई बना सकते हैं, देखो बना दें, है ना। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकती है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल है, जादू हो जाता है, मतलब पास भी नहीं जा रही और हिला दे रही है। जैसे कि देखो भाई पास भी नहीं जाएगी, हिला रही है ना, हिल जा भाई, हिल रही है पास से हिल रही है ना, टच नहीं कर रहा मैं, और मैं भी नहीं हिला रहा हूँ इसको, अपने आप हिल रही है। अब तेज जली चलो हाँ भाई हिला सकती है। हाँ। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक के चलाकर स्टील के, हाँ भाई बिल्कुल, देखो यहाँ पे रखा, गत्ते के नीचे चुंबक लगाया, ऐसे ऐसे ले जाओ फिर खेलो। पजल नहीं खेलते थे जैसे हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ऐसे कुछ सामान पानी में गिर जाए साइड से लगाओ चुंबक मास ऐसे खींच लो। हमने देखा होगा गंगा किनारे ना, मतलब नदियों के पास बच्चे क्या करते हैं ना, चुंबक लगाते हैं नदी में फेंकते हैं, मस्त खींचते हैं डोरी से, उसके अंदर फिर सिक्के के चिपक के आ जाते हैं। मस्त मोटा पैसा मोट इच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मत करना भाई, तुम पढ़ाई करो। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों के पास एक मतलब मैग्नेट लगा दी, और उसका क्या होता है, जब मैं इसको धक्का दूंगा तो ये आगे चलेगी। ओके, और क्योंकि पोल एक जैसे हो गए ना, अगर अलग अलग होते तो क्या होता है, ये गाड़ी अपने इसको बुला लेते और चिपक जाते हैं ये लोग। हमें तो आगे चलानी है ना, तो एक जैसे पोल एक रखे और जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो ये भी आगे जाती रहेगी। लगा धक्का इस पर आऊँ लेकिन जाएगी आगे वाली भी साथ में। चलो भाई आगे चल लेते हैं। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। चलो बच्चों आगे आ जाते हैं। चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें? क्या चुंबक को सुरक्षित रखना होता है? जैसे हम लोहे का होता है ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ भी काट पीट के तोड़ ताड़ के शेप दे देते हैं, क्या चुंबक को दे सकते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चलो, चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक से विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, कि अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होना चाहिए और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होना चाहिए। दो चुंबकों को मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों। यहाँ पर ये इससे क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। नरम लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा बीच में, ताकि फिक्स रहे, हिले डुले नहीं जाना। मुझे गर्म मत करो। अच्छा आप क्या एक कुछ बता दो, मैंने करा था ऐसा भाई, तुम मत करना। अगर आप मैग्नेट को गर्म करते हो ओके, तो वो अपनी जो टेंडेंसी होती है ना चिपकने वाली, वो खो देता है और फिर चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं आएगी वापस। तो मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत। अच्छा ये गिराने से भी इसकी टेंडेंसी चली जाती है, जैसे ये था टक, अच्छा थोड़ा बहुत गिराने से नहीं जाएगी, लेकिन जब आपने बहुत ऊंचाई से या फिर काफ़ी ज़्यादा ऊपर से अच्छी खासे फोर्स से नीचे गिराया या फेंक दिया तो इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी या फिर एकदम ही चली जाएगी। मुझे हथौड़े से मत पीटो, इसको मारो कूटो मत, नहीं तो भाई इसकी फिर से टेंडेंसी चली जाएगी, बहुत बुरा मान जाता है, चुई मुई जैसा होता है मैग्नेट भी। ओके, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। अच्छा ये क्यों मत रखो? क्योंकि बच्चों वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं तो ये उसके सिग्नल्स को ख़राब कर सकता है, डिस्प्ले को ख़राब कर सकता है, इसलिए मैग्नेट्स को थोड़ा दूर रखना चाहिए डिस्प्ले से। जो पुराने टाइम में टीवी आती थी ना डब्बे वाली, उनके अगर आप आगे ले जाओगे ना मैग्नेट, उनकी स्क्रीन चेंज हो जाती थी। ओके, सो वो ठीक भी कर लेते थे उससे और ख़राब भी हो जाती थी जो भी था।
बाकी सावधानी क्या बता रहा है ये हमसे कि मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो और हाँ निकलना भी मत। कुछ लोग होते हैं मुंह में रगड़ देते हैं, ऐसा मत करना। ओके चलो बच्चों, अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, इसी वीडियो में कर लेते हैं। अलग क्या बनानी है, अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, है ना। चलो 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 नीचे चलो आ गए। सो क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली स्थान भर दीजिए। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते होंगे बच्चों, तुम बताओ। विपरीत मतलब उल्टे, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये उल्टे वाले क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर एक जैसे होते तो क्या करते हैं, धक्का दे, चल दूर जा, तू मेरे जैसा है ना, दूर जा, तू मेरी हमशक्ल है, भाग जा यहाँ से, ठीक है। चलो, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। चुंबक में सदैव कितने ध्रुव होते हैं बच्चों, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। कथन सत्य है या असत्य है आपको ये बताना है। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, कि मतलब उसको तोड़ देंगे तो एक ही मिल जाएगा, दूसरा पोल वो दूसरे चुंबक में रहेगा और इसके अंदर एक ही पोल हो जाएगा, ऐसा रहेगा नहीं। मैंने आपको बताया था ना डब्बा बना के, तोड़ तब भी यहाँ अगर नॉर्थ था और यहाँ साउथ था तो फिर यहाँ पर साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत। चलो आगे। चुंबक के सामने ध्रुव एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं, समान ध्रुव, ठीक है। अगर ये भी साउथ पोल है ये भी साउथ पोल है तो क्या करेगा, मैंने बहुत बार बता दी इस चीज़ को, फिर से देख लो। एक जैसे होंगे तो मान लो कॉपी होंगे, और कॉपी होंगे तो बोलते हैं हटाओ, यानी क्या करते हैं, धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, यानी कि ये चीज़ क्या है, सही है। चलो, जब किसी छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहे का बुरादा इसके बीच में चिपक जाता है। क्या बीच में सबसे ज़्यादा चिपकता था, नहीं भाई, ध्रुवों में चिपकता था। लाइए मान लो चुंबक है तो सबसे ज़्यादा यहाँ चिपकेगा, बीच में कम चिपकेगा, तो भैया ये भी गलत। चलो आगे, नहीं आ सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है, बिल्कुल सही। कि अगर उसको फ्रीली हम छोड़ देंगे तो अपने आप ही वो नॉर्थ और साउथ की तरफ मुड़ जाएगा, तो सही है। चलो, रिक्त स्थान भरिए। चलो भैया, तो यहाँ देखते हैं, अगर नॉर्थ और नॉर्थ हैं तो ये एक जैसे हैं, तो ये क्या कर रहे होंगे बच्चों, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। अब नॉर्थ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। आ गया, हाँ यहाँ लिखा है आकर्षण। अगर आकर्षण कर रही है तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, एक अलग पोल चाहिए होगा, साउथ। और अगर यहाँ पे भी देखो दोनों अलग हैं तो ये भी क्या कर रहा होगा, आकर्षण करना होगा। प्रतिकर्षण करना है तो सेम डाल देंगे, एस, हाँ साउथ पोल। चलो आगे चलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, जो समान ध्रुव होते हैं यानी सेम पोल होते हैं तो वो प्रतिकर्षण यानी धक्का देते हैं एक दूसरे को, और अगर अलग अलग होते तो एक दूसरे को चिपका लेते हैं, जादू की जप्पी ले लो पप्पी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव के प्रयोग का सही विकल्प। छड़ चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय आकर्षण सबसे अधिक होती है जबकि बीच में कम होती है, इसलिए स्थित का और गा में अधिक पिन और बीच की स्थिति खा में कम पिन आकर्षित होंगे। तो सही उत्तर इसका क्या हो गया, 10 तो 10, फर्स्ट पार्ट। 3 छड़ों में से 2 चुंबक कैसे पहचानोगे। तीनों छड़ों को लेकर उनके सिरों को आपस में एक दूसरे के पास लाएं। जिस 2 छड़ों के बीच प्रतिकर्षण दिखाई देगा वह दोनों चुंबक हैं। देखो, अट्रैक्ट तो हर कोई कर लेगा, देखो सीधी सी बात है। अगर मैं लोहा लाऊंगा तो चुंबक उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, हैं। अगर मैं कुछ और लाता हूँ मेटल का जो अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे निकल का, ठीक है, तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। बट मैं कैसे पता लगाऊंगी भैया ये मैग्नेट है, देखने से या फिर पैसे पता करने से, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा ना, अगर दोनों सेम देखने की हैं, उतनी भारी ये भी है उतनी भारी ये भी है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि भैया इसमें मैग्नेट कौन सा है, कि ये मैग्नेट है, क्या पता चले मैं लोहे को बोल दूँ ये मैग्नेट है, लेकिन नहीं, है ना। तो वो कैसे पता लगाएंगे, इतना हमें पता है अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन एक टेंडेंसी है मैग्नेट की, अगर 2 मैग्नेट एक जैसी होंगी, उनके पोल सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को सेम पोल लेकर आते हैं। अगर वो धक्का देते हैं यानी कि ये दोनों मैग्नेट हैं, बिंगो। चलो, तीसरे छड़ लोहे की होगी जो चुंबक से आकर्षित होगी। चलो आगे चलते हैं। बिना चिन्ह वाले चुंबक के ध्रुव कैसे पता करेंगे भैया, जिसके ऊपर चिन्ह ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे चुंबक का प्रयोग करेंगे जिसके N और S ध्रुव पहले से ज्ञात हैं। ज्ञात चुंबक के N ध्रुव को अज्ञात चुंबक के एक सिरे के पास लाएंगे। ये दोनों प्रकृष्टित होंगे तो अज्ञात सिरा क्या हो जाएगा, N, और अगर आकर्षित होंगे तो अज्ञात सिरा क्या हो जाएगा, S। सिंपल सा था बच्चों। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, बिना दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव कैसे पहचानोगे? क्षण चुंबक को किसी धागे से स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, वह अपने आसपास उत्तर दक्षिणी दिशा में रुक जाएगा। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा तो वह उत्तरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान कैसे लगाएंगे? हाँ, चुंबकीय दिक्सूचक की सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई का उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर जाता है, इसलिए पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर के पास चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव स्थित मान जाता है। इसी प्रकार भौगोलिक दक्षिण के पास चुंबकीय उत्तर ध्रुव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रूड्राइवर से स्टील के पेंच गिरने की समस्या कैसे हल करेंगे? तो मिस्त्री क्या करता है भैया इसमें? मिस्त्री स्क्रूड्राइवर के चुंबकित कर सकता है। इसके लिए चुंबक को स्क्रूड्राइवर की लंबाई के साथ एक ही दिशा में कई बार रगड़ना होता है। जैसे अभी हम लोगों ने उस टाइम दिखाया था ना, पिन को ऐसे टक 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 ऐसे रगड़ रहे थे। ओके, इससे स्क्रूड्राइवर चुंबकीय हो जाएगा और स्टील के पेंचों को अपने और आकर्षित करने लगेगा कि आजा भाई चिपक जा, चिपक जा, चिपक जा, चिपक गया ना, वह भाई साहब दूर चला गया। चलो आगे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, वलय चुंबक का नीचे क्यों नहीं जा रहा है? संभवतः दोनों वलय चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे के समान है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए चुंबक का नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या होगा? चुंबक का को उल्टा घुमा दो, वापस घुमा के रख दो, ताकि उसके और चुंबक के विपरीत ध्रुव आमने सामने आ जाए। अब दोनों में आकर्षित होगा और का नीचे आकर खास से संपर्क कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिरा 1, 2, 3, 4 और 6 पर कौन सा ध्रुव होगा? प्रश्न में सिरा S बराबर N दिया गया है। प्रत्येक क्षण चुंबक में एक N और S ध्रुव होता है, इसलिए चित्र के अनुसार दे रखा है। तो अंतिम उत्तर इसका क्या होगा? 1 का N, 2 का S, 3 का N, 4 का S। ये बच्चों ये 4 है, पहले बता दे रहा हूँ, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। ये 4 है, ठीक है, ये 5 है और ये तो ऐसी है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है और ये ऐसा है। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात के ऊपर जो हमें चैप्टर की पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 4 की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या? विपरीत ध्रुव आकर्षण करता है, समान ध्रुव प्रतिकर्षण करता है, यानी दूर फेंक देता है। ये ऐसे कैसे हो गया यार? ये लाइंस क्यों बन रही है? ये क्यों रुकना बच्चों? कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता नहीं, चलो अभी देख लेंगे। हाँ जी, समान ध्रुव प्रतिकर्षण करता है। हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से बच्चों? जल्दी से बोलो। उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि N और S जिसको दिखाया जाता है। किसी चुंबक को तोड़ने पर भी प्रत्येक टुकड़े में N और S दोनों ध्रुव रहते हैं। चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। आगे चलते हैं। चुंबक का आकर्षण ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर कर लेना, कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। ओके, जब तक के लिए बने रहिए और अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि भैया अच्छे से पढ़ाई करो और नहीं कर पा रहे हो तो ये लो, ये वीडियो से पढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड